हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, हम क्लास 6 का मैथ्स करेंगे और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो जो हमने चैप्टर किए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट हैं, काफी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी आ जाएंगे। सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक रैंडम क्वेश्चन दूंगा आपको। देखिए, आपको यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको आते हैं, आपने कर रखे हैं, आपको देखते ही याद आ जाएगा और आपको काफी बेनिफिट भी मिलेगा उनसे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्वेश्चन 1 है, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में पता होगा तो आप इजीली इनको कर पाएंगे। उम्मीद है इतना आपको पता होगा, क्योंकि जो आपका चैप्टर है फ्रैक्शंस, उस चैप्टर में हमने ये चीज की हुई है। अब जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी हिंदी में इसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। तो आपकी जो विषम भिन्न है, ठीक है, विषम भिन्न जैसे मैं बोल सकता हूं यहाँ पे 7/2 है, 7/2 है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए, ये वर्ड भी आपको पता, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। वहीं पे अगर हम बात करें प्रॉपर फ्रैक्शन की, प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो हम जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 7/2 है, दी है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे 123/7। ठीक है, चलिए, ये दो पार्ट हैं, इन्हीं को करके आप आंसर बताइए, क्या आंसर होंगे आपके। तो बच्चों, यहां पे क्या करना है हमें? यहां पे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं तो 7/2 है, 7/2 है। इसको हम क्या कर सकते हैं? 7 को 2 से डिवाइड करना है। आपको क्या करना है? 7 को 2 से डिवाइड करना है। कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6 और एक बच गया यहाँ पे हासिल। ठीक है, एक चीज मैंने बताई थी आपको। क्या बताई थी? कि जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो डिनोमिनेटर आपका 2 ही रहेगा। कितना रहेगा? 2 रहेगा। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है इसमें यहां से स्टार्ट करते हैं हम लिखना। उसके बाद हमारा आता है ऐसे। कैसे चलते हैं हम? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझते हो बच्चों? भाई, जिस डायरेक्शन में घड़ी के कांटे चलते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में चलते हैं ना घड़ी के कांटे, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे इस डायरेक्शन में घड़ी के कांटे हमारे चलते हैं। तो इसीलिए देखिए, इस डायरेक्शन में घड़ी के कांटे चलते हैं, तो यहाँ भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही चलेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या आता है? 2। उसके बाद यहाँ पे कितना दिख रहा है? 3। तो मैं ये 3 यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद कितना दिख रहा है मुझे? 1। तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल है, आपका ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया। इसी तरह से, ठीक है, कोई भी आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखिए, दूसरा पार्ट हम करेंगे इसका। 123 है, 7 से भाग करना, 7 एकम 7, कितना बच गया? 5, फिर 3 उतार लिया,
7 इंटू 7 कितना हो गया 49। कितना बच गया 4 यहाँ पे बच गया। कितना बचा है 4 बचा है। फिर से वही चीज अप्लाई होती है बच्चों कि आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर लिखना है। डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, जो हर होती है यहाँ पे भी 7 है तो यहाँ पे भी 7 रहेगा। तो यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना है और यहाँ से भी क्लॉकवाइज चलना है। तो 7 के बाद कितना है 17 है, वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो 17 से 4/7 ये मिक्स फ्रैक्शन आ गया, है नहीं सिंपल। तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो गया। इसी तरह अलग अलग कॉन्सेप्ट। तो बच्चों जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला सवाल करेंगे हम। तो बच्चों ये आपने अगर नोट डाउन कर लिया है, अगला क्वेश्चन देखिए अब। What is the simplest form of 1.35? भाई 1.35 की सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका सरलतम रूप आप लिखिए, क्या होगा वो आपको बताना है। इसको सॉल्व कीजिए जल्दी। तो बच्चों इसका जो आंसर आप निकालेंगे सिंपल है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, साथ में इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है आपके पास है क्या 1.35 है, 1.35 है। इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1.35 है तो इसकी जगह जो ये डेसिमल है इसको हटा के मैं नीचे 100 लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि डेसिमल के राइट साइड 2 डिजिट हैं, तो मैं डिनोमिनेटर में 1 के आगे 2 जीरो लगा दूंगा। तो इस तरह से डेसिमल हट जाता है। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। जो आपके पास फ्रैक्शन होते हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, भाई देखते हैं कोई ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कट जाएं। तो 5 से ये कट हो जाता है, 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 7 35। कितना आ जाएगा ये 27/20। अब क्या कोई नंबर आपको ऐसा दिख रहा है जिससे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएं, 27/20, 27 और 20 दोनों कैंसिल करने हैं। तो ऐसा मुझे कोई नंबर नहीं दिख रहा है अभी, इसीलिए आप बोल सकते हैं दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। अब एक सवाल और लिखेंगे, इज द मार्क्स if the marks of 5 students out of 50 in a math exam are 45, तो सबसे कम और सबसे ज्यादा मार्क्स के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। 5 स्टूडेंट के मार्क्स ये हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करो। तो स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आया है आपका, अपना आंसर साथ साथ आप शेयर करते रहें, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए आपको 50 में से कितने मार्क्स आए हैं एक स्टूडेंट के, वो आपको दिए हैं। जैसे 5 स्टूडेंट के मार्क्स है यहाँ पे, तो एक बच्चा है जिसके 45 मार्क्स आए हैं 50 में से।
एक बच्चा है जिसके 32 मार्क्स आए हैं 50 में से, एक बच्चा है जिसके 47 आए हैं, किसी के 21 भी आए हैं, किसी के 42 भी आए हैं। तो आपको क्या पूछा गया है, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर बताना है आपको। किस में बताना है, मैक्सिमम क्या होता है और मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स में आपको अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। मैक्सिमम मतलब हुआ बच्चों सबसे ज्यादा, ठीक है। सबसे ज्यादा किस बच्चे के मार्क्स है, पहले तो मुझे ये बताओ, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो किसके हैं। तो मुझे यहाँ पे देखिए, ये जिस भी बच्चे के 47 मार्क्स आए हैं वो सबसे ज्यादा है। भाई अगर 48 आए होते तो वो सबसे ज्यादा होते। यहाँ पे सबसे ज्यादा मुझे 47 दिख रहा है क्योंकि वो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ी संख्या है ना। तो सबसे ज्यादा मार्क्स 47 आए हैं। अब मिनिमम देखना है, मिनिमम मतलब सबसे कम। सबसे कम किसके मार्क्स आए हैं, तो मुझे 21 दिख रहा है सबसे कम, 21। तो इन दोनों के बीच का अंतर कैसे निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं हम घटा के, इसका घटाव कर देंगे, है कि नहीं। तो माइनस कीजिए इसको ताकि आपका आंसर आ जाए। क्या आएगा आंसर, 7 माइनस 1 6, 4 माइनस 2 2 आ गया। कितना आ गया, 26। तो जो डिफरेंस है वो 26 आ जाएगा। 47 क्या है, मैक्सिमम मार्क्स है, और 21 मिनिमम मार्क्स है ना। ये डिफरेंस आ गया, सिंपल है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक सवाल और करेंगे अब। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको जल्दी जल्दी हम सॉल्व करेंगे। फोर्थ देखिए, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, एक वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है। ये ब्लैंक दिया है इनटू लेंथ ऑफ अ साइड। तो जो ब्लैंक में आएगा वो भरिए। चलिए मैं आपको 4 ऑप्शन दे देता हूं, इनमें से कोई एक आंसर होगा, ए बी सी एंड डी। इनमें से आंसर कोई एक होगा। अगला सवाल देखिए, इफ द साइड ऑफ अ square is P, then find its area। भाई अगर एक वर्ग की जो भुजा है, साइड है, वो P है, तो उसका एरिया क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। 6th देखिए, which of the following ratio is not equivalent जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो है 5:9। सेकेंड पार्ट है 15:19। थर्ड पार्ट है 10:18 एंड फोर्थ पार्ट है 25:45। देखिए यहाँ पे एरिया एंड पेरीमीटर के भी क्वेश्चन आ गए और यहाँ पे रेशियो का भी क्वेश्चन आ गया है ना। तो इसको नोट डाउन कीजिए और ये क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताइए।
तो स्टूडेंट्स इसको किस तरह से करेंगे हम सॉल्व, देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये। सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं। मुझे बताइए पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, एक जो वर्ग है उसका पेरीमीटर क्या होता है, उसका पेरीमीटर आप बता सकते हैं इजीली, है ना। तो उसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, देखिए वर्ग सबको पता है कैसा होता है, ये एक वर्ग होता है ना। इसकी ये क्या है, लेंथ ऑफ अ साइड, एल मान लो या फिर ए मान लो इसको, है ना। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा कि भाई इस जो भुजा है, एक भुजा को 4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर चारों भुजाओं को ऐड कर देते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ पे हम 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू साइड, लेंथ ऑफ अ साइड, तो ये आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो आंसर इसका डी होगा, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज पी, भाई अगर मान लीजिए यही है एक वर्ग, ठीक है, इसकी एक भुजा पी है, तो पेरीमीटर क्या, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है, भुजा गुना भुजा, साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड होता है, और इसकी साइड क्या है पी, तो पी इंटू पी हो जाएगा, दैट इज पी का वर्ग, पी स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद देखिए ये जो सिक्स्थ पार्ट है इसमें कैसे करना है आपको, भाई आपके पास 50:90 है, कितना है 50:90 है। तो सबसे पहले हम अगर इसको देखिए, सबसे पहले अगर मैं इसको कैंसल आउट करता हूं, 0 से 0 कितना आ गया 5/9, दैट इज 5:9। तो ये जो है 5:9, ये तो क्या है, इसका इक्विवेलेंट रेशियो है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट रेशियो है। ऐसे ही हमें सारे रेशियो चेक करने हैं। जैसे ये देखिए ये कितना है 25/45 है, तो ये कितना है हमारे पास 50/90 है। अगर मैं 2 से भाग करता हूं इसको, तो ये 25 आ जाएगा और ये 45 आ जाएगा, है ना। तो 25:45, ये भी इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट रेशियो हो गया, है ना। अब बचे 2, तो चलिए मैं इसको करके देख लेता हूं एक बार, पार्ट सी को, पार्ट सी को करके देखता हूं। 10/18 है। अगर मैं यहां पे कितना 90 और यहाँ पे 50 लाने में सफल होता हूं, किसी भी एक नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके, तो मतलब ये भी इक्विवेलेंट रेशियो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 50 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आ जाएगा। दैट मीन्स ये भी इसका इक्विवेलेंट रेशियो है। हमसे पूछा गया है नॉट इक्विवेलेंट, तो कौन सा नॉट इक्विवेलेंट है, 15:19, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके सामने काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। बस आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है और साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज जरूर करें बच्चों। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।